वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी फार्माकोलॉजी की क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निकोटीन एंड एलएसडी। निकोटीन इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन टोबैको। जो तंबाकू का पौधा होता है उसमें ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, यानी ये आपको तंबाकू के पौधे से मिलते हैं। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज सीएनएस स्टिमुलेंट। ये एक सीएनएस स्टिमुलेंट है, यानी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है कि वो न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करे। इसका मैकेनिज़्म क्या है? अगर हम इसको लो डोज़ में लेते हैं तो ये गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन करवाता है डीपोलराइजेशन की मदद से, और अगर इसका हाई डोज़ लेंगे तो हाई डोज़ की वजह से क्या होगा कि आपका गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन बहुत तेज़ी के साथ होने के साथ-साथ अचानक वो ब्लॉक हो जाएगा। जैसे बल्ब होते हैं, बल्ब को अगर नॉर्मल बिजली मिल रही तो वो सही चलेगा। जैसे उस पे बिजली तेज़ होगी तो वो बिल्कुल लाल हो जाती है, जैसे वो येलो वाली बल्ब आती है, और कुछ देर के बाद वो बुझ जाती है, उसका सर्किट टूट जाता है। तो इसी तरह इसका भी मैकेनिज़्म है, यानी अगर हम इसको लो डोज़ में लेंगे तो ये आपकी गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन करवाएगा, अगर हाई डोज़ में लेंगे तो गैंग्लियोनिक को ब्लॉक करेगा। इसकी अगर हम एक्शन की बात करें तो सीएनएस के ऊपर इसका एक्शन क्या है कि निकोटीन इज़ हाईली लिपिड सोल्यूबल एंड रेडिली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ये लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है तो इसीलिए ये ब्लड ब्रेन बैरियर को जल्दी से क्रॉस कर लेता है, जिसकी वजह से इसका जो फंक्शन है ये क्या करता है, इम्प्रूव अटेंशन, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिएक्शन टाइम। यानी आपको एक्टिव कर लेते हैं, अटेंशन आपकी तेज़ हो जाती है, चीज़ें जल्दी-जल्दी आपको याद रहती है। अगर आप इसको लो डोज़ में लेते हो, जैसे कि अब निकोटीन जो है वो चाय के अंदर होती है, तो आपने देखा होगा जब हम चाय पीते हैं तो चाय के बाद हम फ्रेश हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो लो डोज़ है। लेकिन अगर आप निकोटीन को हाई डोज़ पे लोगे, जैसे लोग नशा करते हैं, चरस वगैरह पीते हैं, तो वो फिर आपके लिए नुकसानदेह है। फार्माकोकाइनेटिक इसकी क्या है? Because nicotine is highly lipid soluble, absorption readily occur via oral mucosa, lungs, GIT and skin। क्योंकि ये लिपिड soluble है तो ये आपके मुंह के ज़रिए भी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, चाहे आप लंग्स के ज़रिए जैसे लोग पीते हैं सिगरेट की तरह, GIT के थ्रू भी और स्किन के थ्रू भी ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन इसकी जो क्लियरेंस है वो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर और लंग्स में होती है और वहीं से इसकी एक्सक्रिएशन होती है। फिर अगर हम बात करें इसकी एडवर्स इफ़ेक्ट की, तो एडवर्स इफ़ेक्ट इसका ये है कि अगर आप इसको हाई डोज़ में लेते हो तो इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, जिसको टैकीकार्डिया बोलते हैं, डायरिया हो सकती है और ट्रिमर हो सकती है। ट्रिमर जो पार्किंसंस में होते हैं, बॉडी के पार्ट जो हिल रहे होते हैं। एलएसडी का फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जो एलएसडी है इसकी बहुत साइड है सीएनएस के अंदर, हर जगह इसका अलग फंक्शन है। द ड्रग शो सेरोटोनिन एगोनिस्ट एक्टिविटी एट प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर इन द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर जो रिसेप्टर है अगर ये वहाँ पर जाके बाइंड होगा तो ये सेरोटोनिन एगोनिस्ट की तरह काम करेगा, और सेरोटोनिन आपके बॉडी के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो खुशी लाता है, हैप्पीनेस वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इसका क्या है? एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉज पुपिलरी डायलेशन, आपकी पुपिल की डायलेशन करेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा और बॉडी टेम्परेचर को भी बढ़ा देगा। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है? इसका एडवर्स इफेक्ट है कि इसकी वजह से आपको हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, नोजिया होगा, इन मस्कुलर वीकनेस होगी। रिफ्लेक्स आपके पास क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो एक नॉर्मल बॉडी का एक फंक्शन है। जैसे आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, फ़ौरन हाथ पीछे खींच लोगे, ये रिफ्लेक्स एक्शन की एक एग्जांपल है। तो इस ड्रग्स की वजह से आपको हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाता है, यानी आपकी जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो फास्ट हो जाता है। उसके अलावा नोजिया आपको होता है और मस्कुलर वीकनेस होती है, मसल कमज़ोर होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।